Assalamu alaikum everyone. Welcome to another episode of my podcast series The Other Side. आज मेरे साथ एक बहुत ही फेमस लड़का है. वैसे तो रिश्ते में तो मेरा भाई है, लेकिन पता नहीं अचानक ही कोई 6 महीने में इतना कोई फेमस हो गया कि लोग सेल्फीज लेना शुरू हो गए इसके साथ. मतलब मुझे तो समझ ही नहीं आती कि किया क्या इसने. सो हिज नेम इज सनान साले. अच्छा तो सनान, हु आर यू सनान? I don't know. I think आजकल लोग कहते हैं I'm a content creator. ओह अच्छा अच्छा. तो I guess that's what I am. लेकिन I think content creator काफी चीज़ों को बस एक अम्ब्रेला के नीचे ले आता है, you know. तो it's just like हाँ बस content creator, बेशक आप कुछ भी बना लो, you're a content creator, you know. तो आजकल I'm into film making, that's the content. उस तरह का थोड़ा comedy, लेकिन generally interested in a lot of other things as well. वो like, क्या है? सबको यही जानना है. हाँ. यार मतलब यही फिल्म्स, कॉमेडी, लाइक राइटिंग, एक्टिंग, म्यूजिक वगैरह भी इज समथिंग आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन. तो उसमें भी थोड़ी कोशिश कर रहा हूँ, ट्राइंग टू डू स्टफ. बट या आई मीन ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स. दैट्स आई गेस हु आई एम. ओके. अच्छा नहीं, मैं असल में आपस की बात पूछ रही हूँ बिकॉज पॉडकास्ट में पता है बहुत वो हार्ट टू हार्ट टॉक होती है हर जगह, यू नो. आप वैसी चीजें लोग जानना चाहते हैं जिसका पता नहीं होता एंड दे वांट टू नो. सो बेसिकली जब तक जहां तक मुझे याद है कि तुम तो बड़े यू नो पढ़ने वाले बच्चे थे हमेशा से. नहीं मतलब थे नहीं मतलब कितने तुम्हारे स्टार्स आए हुए? मतलब ये मैं इसलिए नहीं कह रही कि तुम फेमस और हो जाओ, लेकिन वैसे ही जनरली कितने आए हुए हैं? मतलब गाइस ओ लेवल्स में स्ट्रेट पता नहीं 15-16 ए स्टार्स, और फिर ए लेवल्स में भी 6-7 पता नहीं 15 एज थे. हाँ. मतलब हाँ तो वो ये नर्ड टाइप लड़का नहीं था. लेकिन मैं नहीं था. दैट्स द थिंग. लाइक मुझे फोर्स किया जाता था टू स्टडी. तो फिर क्या था? मतलब बताओ ना, इसको जरा थोड़ा हाईलाइट करो इस पार्ट को कि लाइक तुम पढ़ने वाले थे कि नहीं थे, और फिर इतने अच्छे ग्रेड्स कैसे आ गए? ऑनेस्टली पढ़ने वाला कभी नहीं था. लाइक फोर्सफुली लाइक आई न्यू के बस मेरे अंदर ये चीज थी कि लाइक आई हैड टू जस्ट गेट गुड ग्रेड्स. जो आई फील लाइक काफी लोग स्टूडेंट्स में होता है. लेकिन क्या मतलब व्हाई वुड यू थिंक यू नो यू वांट टू गेट गुड ग्रेड्स? कोई एम होता है जिंदगी में कि यार? नहीं कोई एम नहीं था. लिटरली कुछ था ही नहीं एम. बस ये था, बस एक एक्सपेक्टेशन थी ना कि लाइक आने होते हैं, यू नो. आई थिंक इसके बचपन में असल में पता क्या हुआ, बचपन में ना पहली जमातों में यू डोंट नीड टू एक्चुअली स्टडी दैट मच. अगर आप वैसे नेचुरली इंटेलिजेंट हो तो यू नो यू कैन गेट बाय एंड डू अ लॉट ऑफ स्टफ, ठीक है ना. तो फिर एज यू नो ऊपर वाली क्लास में जाते यू ऑल्सो नीड टू स्टार्ट एक्चुअली स्टडीइंग एंड ये वो, ठीक है. लेकिन जो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं शुरू में, यू नो, उनको देयर इज लाइक यू नो दे गेट कॉट इन द अच्छा शुरू में ग्रेड्स आते हैं तो कहते हो अब हर क्लास में ग्रेड्स आने होंगे. और आप ओ लेवल में भी जाते हो, आप कहते हो यार अब मुझे ग्रेड्स अच्छे लेके आने होंगे, यू नो. Because एक impression the बना people around you make it your identity, you know, like the people around you are like इसके तो अच्छे grades आते हैं. तो अगली अब when do you stop getting the good grades? You know, like you just have to keep getting good grades, more and more good grades. So लोगों के लिए हम अच्छे ग्रेड्स लेके आते हैं, ये कह रहे हो? मतलब हाँ यही होता है ना कि like तो फिर वही when I got the grades and I went to college तो तब I was like मैं क्या कर रहा हूँ, like ये अब that's when you break out of the ये वाली identity कि आपके because सारों के अच्छे grades आते हैं. So then when you're there you're like oh what do I actually want to do, you know. अच्छा नहीं तो ठीक है, तुम्हारे बहुत अच्छे ग्रेड आए तो सही ना. मतलब जो भी ओ लेवल्स में तो लोग तो ये समझते ना कि बंदा बड़ा पढ़ाकू टाइप है, नर्ड टाइप है. लेकिन ये कह रहे हैं कि लाइक इसने भी मुझे बताया भी हुआ है कि मैं बिल्कुल लाइक आखिरी रात पढ़ रहा होता था या वीडियोस देख के पढ़ता था ओ लेवल्स में भी. सो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा दिमाग ज्यादा है? मतलब क्या सीन है? यार नहीं I don't know. I mean I think it's probably just some things are easier for some people, you know. तो मेरे लिए like just कुछ चीजें were just easier, you know. That's probably it, you know. मतलब I think other than that is just luck. हाँ luck, yeah. So you think luck is हाँ बहुत ज़्यादा matter करती है ज़्यादा as compared to your hard work? Yeah, it's all luck, I would say. Like there's not really any वो कि मैंने कुछ किया है वो, because like even अगर for example किसी का दिमाग बहुत है and you're intelligent, that's even luck that you just happen to be intelligent. You know, you don't choose. अच्छा मैं भी ऐसे ही सोचती हूँ, पता है हमारा एक you know DNA टाइप है तो like you don't choose to be intelligent, you know, like हाँ exactly. तो अगर कोई बंदा अच्छा काम भी कर रहा है, like when do you choose to do the अच्छा काम? वो भी आपको कोई सिखाता है और आपका privilege होता है कि कोई था आपको अच्छा काम सिखाने वाला, you know. तो ultimately it's all luck. There's no actual thing to be वो के
कुछ मतलब आम अल्फाज में कहना चाह रहे हैं कि he believes strongly in destiny rather than anything else. नहीं, what? No. मतलब कि जो चीज मिलनी है वो लक से मिलनी है. मतलब वो तो हाँ in that sense. किस्मत is connected. I wouldn't call it destiny, but like I think मतलब वो the fact that everything has cause and effect, you know. मतलब एक चीज इतनी साइंस नहीं आती है. अच्छा ठीक है, तो से ये तो हमारे बहुत अच्छे ग्रेड्स थे और फिर बाद में इसको स्कॉलरशिप मिला, ये बाहर जाके पढ़ के आया और बहुत अमेजिंग तरीके से पढ़ के आया और मतलब कि एवरीथिंग वाज लाइक ऑन दैट यूनिवर्सिटी. ठीक है, तो अब एक जो लड़का पाकिस्तान में ऐसा देखा जाए जो इतना पढ़ाकू भी था और बाहर पढ़ के भी आया और वापस आया है और लोग कहते आते कि मतलब एक्सपेक्ट ये करते हैं कि वही मेन स्ट्रीम जॉब करो या फिर वही मतलब CSS कर लो, फलाना कर लो. ठीक है, तो और ये वाला जो ट्रेंड सोशल मीडिया वाला ये चीज़ें आ रही हैं ये तो काफ़ी रिसेंट है मतलब देखा जाए तो. ठीक है, तो तुम्हें क्या ज़हन में आया कि भाई मैं वो सब कुछ ना करूं और मैं ये करूं? यार मुझसे वो चीज़ होती नहीं है. लाइक दैट्स द थिंग. मतलब इन द सेंस के वही ना पढ़ाई वगैरह मैं करता रहा अप टिल लो लेवल्स एंड ए लेवल्स, लेकिन वो भी बहुत ऐसा ये था कि करना है. जब मैं कॉलेज पहुंचा तो देन आई वाज जस्ट लाइक के ओके अब you know because I was on the scholarship वगैरह तो तब मेरे लिए कोई वो नहीं था कि मुझे अभी कुछ करना है. You know, it took the pressure off. So once the pressure comes off, you're like, अच्छा, who am I? What do I actually want to do with my life? तो वो I didn't really know what I wanted to do, but I hated पढ़ाई. I hated like boring, menial, like कि बस काम करने वाला काम. तो वो कॉलेज आके तो मुझसे होता ही नहीं था. तो मैं क्लासेस में नहीं जाता था एंड लाइक यू नो हर सेमेस्टर किसी मतलब ओ लेवल से 15 ही लेके फिर कॉलेज में बंक करता था. हाँ फुल हाँ लिटरली मेरे कुछ एंड तक तो स्कॉलरशिप पे तो मेरे काफी प्रोफेसर्स को पता नहीं होता था कि सुनान कौन है. हाँ मैं उनकी क्लास में था. एक दफा मुझे याद है मैं जब ना कोविड ब्रेकआउट किया ना तो मैंने ये पॉडकास्ट जरूर देखता है. जूम पे क्लासेस होती है. ठीक है, और जूम तो छोड़ ही दो ना फिर. अगर उधर कॉलेज में नहीं क्लासेस अटेंड करता तो जूम पे किस तरह लाओगे मुझे. ठीक है, तो मैं कॉर्ड खेल रहा था जूम क्लास ऐसे ना बस ऑन होती और मैं घर पे ठीक है ना बस कॉर्ड खेल रहा था. ठीक है ना, तो लेकिन वो ये था कि वन ऑफ माय प्रोफेसर्स वाज लिटरली लाइक के एक एंड पे ना आई वाज लाइक हाँ वो थोड़ा सा ग्रेड भी होता है अटेंडेंस का, तो आई वाज लाइक एंड पे मैं चला जाता हूं. ठीक है, तो आखिरी 1-2 दिन में गया तो सेकंड लास्ट डे पे ना वो डिस्कशन हो रही, मैं चुप बैठा कॉर्ड खेल रहा. ठीक है, पीछे ठीक है वो चल रही है. तो मैंने कहा मैं थोड़ा पार्टिसिपेट करता हूँ. मैं थोड़ा पार्टिसिपेट किया. मैंने कहा किसी चीज़ का जवाब दिया. तो मैं जब बोला ना ऑन कॉल तो द प्रोफेसर, और ये कोई 15 लोगों की क्लास है यार, इतने ज्यादा लोग नहीं है इस क्लास में. वो कहती है ये कौन बोल रहा है. My God. तो कि I was like, oh हाँ I'm Siddharth. I was like, oh अच्छा. Like you had no idea मैं कौन था. And this is the end of the semester. तो फिर GPA यार वो कोविड वाला बच गया था ना. कोविड में सबको पास मिला. तो इसलिए फिर तो मैंने बिल्कुल लकी थी अभी. हाँ मतलब वो या बट द पॉइंट इज कि हाँ मतलब आई हेटेड पढ़ाई. तो एज सून एज आई गॉट टू ड्यूक आई वाज लाइक मेरे से बिल्कुल ये नहीं हो रहा. तो जब वो नहीं हो रहा था तो कुछ तो करना था. दैट्स व्हेन आई गॉट इनटू फोटोग्राफी. उधर से फिर एंड कॉमेडी वगैरह भी एट ड्यूक में थोड़ी बहुत कर रहा था. लाइक आई वाज पार्ट ऑफ अ ग्रुप उधर. तो वो थोड़ा बहुत कर रहा था. एज आई स्टार्ट डूइंग दैट आई स्टार्ट टू एक्सप्लोर वीडियोस बनाना और ये वो. एक वीडियो कोई ऐसे बनाई दोस्तों के साथ ये वो. तो दैट्स वंस आई रियलाइज के I was good at like filmmaking and writing and acting and इस तरह की चीज़ें थोड़ी बहुत. तो तब वो उसके बाद I just फिर तो मुझसे बिल्कुल पढ़ाई नहीं हुई. इसका मतलब तुम्हें कोई वो क्या कहते हैं कोई कॉलिंग टाइप होती है अंदर से कि भाई मैंने ये करना है या नहीं कॉलिंग नहीं थी. इट्स बोर्डम. आई वुड डिस्क्राइब इट एज कॉलिंग. आई वुडंट से आई हैव लाइक सम कॉलिंग. यू नो सब लोग कहते हैं ना कि मैं इसलिए एक्ट करता हूं क्योंकि मेरे पता नहीं किसने कहा है. पता नहीं जैसे क्या हो जाएगा यू नो उससे. यू नो बट द एक्ट फॉर मी इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड. इट्स नॉट दैट डीप. यू नो इट्स लाइक आई फील लाइक वो डीप हम खुद बनाते हैं अपने. All of us want to feel like we're part of something बड़ी grand और हमारी story बड़ी crazy है, you know. But I feel like letting go of that need is better because then you're just like हाँ कोई ऐसा scene नहीं है. कुछ अच्छी चीजें हो जाए तो हो जाए. But other than that, I just you know I'm bored. मतलब काफी basic चीजों के. हाँ और मजे का काम है and I like doing it. Literally like मैं जब कर रहा होता हूँ तो I'm like मुझे फील नहीं हो रहा था मैं काम कर रहा हूँ. It's better than relaxing at times because you're just so like इतना मजा आ रहा था प्रॉब्लम सॉल्व करने में. Even जो हम रील्स बनाते हैं तो इनमें it's like there's so much that goes into the process of actually making a reel. कि किस तरह लाइट करना है. कुछ में तो होता है जैसे कोई चीज़ें उड़ानी होती हैं तो किसी ने डंडे के साथ स्ट्रिंग लगा के ये वो करना होता है you know. So just boredom that we're all killing honestly.
तो आई थिंक तुम्हारी लक ये भी थी कि उस टाइम पे ये सोशल मीडिया और ये चीजें आ रही थी, नहीं पाकिस्तान में। आई थिंक मतलब मैंने तो ये चीजें देखी है ना ग्रोइंग अप, यू नो, पहले बिफोर सोशल मीडिया आई वाज स्टिल वेरी इंटरनेट किड, ठीक है ना, तो लाइक स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम ऑन द इंटरनेट, उस तरह के कल्चर में, मीम कल्चर, जब मीम स्टार्ट हुई थी फेसबुक में, जब मीम्स वो होता था ना, सार्केज्म था, इस तरह की चीजें, शक्लें बना के भी जब वो होती थी ना, तब से ही मेरा फेसबुक पे, एंड तुम लोगों ने मुझे फेसबुक पे बहुत जल्दी डाल दिया बाय द वे, लाइक यू नो, लाइक अच्छी चीज थी कि लाइक मुझे तो लाइक अच्छी लगी, वही नहीं, तुम लोग my siblings were like Facebook बनाओ, मैंने email address नहीं था मेरे पास, cool siblings थे, they were just like Facebook बनाओ, and I was like, मैं बिल्कुल clocked out था, you know, मैं तब तक वो भी नहीं यूज करता था ना, कुछ मेरे classmates यूज करते थे MSN, वो मैसेंजर वगैरह नहीं, मैं तो बिल्कुल ही नहीं यूज करता, तो you guys were like Facebook बनाओ, तो तब वो हो गया, तो I got so much into that, and then also वैसे ही इंटरनेट का बड़ा यूजर था, तो सोशल मीडिया एंड ऑल ऑफ दिस हैज बीन अ थिंग, यू नो, अभी सोशल मीडिया करंटली इन द पास्ट 5-6 years लोगों को लग रहा है कि बहुत ये, यू नो, ये भी एक तरीका है, बट लाइक बिफोर दैट द इंटरनेट विद इट्स मीम कल्चर एंड ऑल ऑफ दैट वाज स्टिल अ थिंग, लाइक मेरे लिए तो ये मैं तो मतलब इतना ज्यादा टाइम यूट्यूबर्स को देखता और इस तरह की चीज, लाइक उस वक्त टिकटॉक्स और रील्स बनाना नहीं था, तो उस वक्त यूट्यूब ही प्राइमरी था, तो मैं तो देखता रहता, तो मैं तो बचपन से ये कहता कि यार कितना क्रेजी हो कि अगर बंदा ये करे, नॉट के विद एन एम कि मैंने ये करना है, बट जस्ट बी लाइक हां आई कैन टोटली सी हाउ दिस वुड बी फन। अच्छा, हमें नहीं, अब मुझे नहीं ये लगता। अच्छा, मेरा पहले, लेकिन मेरा एक दफा पहले होता था टू मेक कंटेंट व्हिच वाज जब मैं गेमिंग करता था, क्योंकि मैं गेमिंग बहुत ज्यादा करता था, लाइक कॉड, ठीक है, कॉल ऑफ ड्यूटी तो मैं बहुत खेलता था, तो तब ऑनलाइन में इतना खेलता था कि तब और मैं YouTube पे वॉच करता था उसकी वीडियोस कि लाइक पीपल हाउ टू गेट बेटर, लाइक जस्ट वैसे कमेंट्री लोग कर रहे होते हैं, एंटरटेनिंग वीडियोस, हां वो तो देखते थे, हां मैं देखता था, एंड सो तब आई रियली वांटेड टू मेक दैट कंटेंट, यू नो, बट उस वक्त इंटरनेट तेज नहीं था, उसे कैप्चर करने का एक वो कार्ड होना चाहिए होता था, वो नहीं था, तो फिर मैंने कभी बट हाँ लाइक सो वही लाइक YouTube एंड कंटेंट वगैरह से काफी, इसका मतलब है कि अगर अभी हमें ये लाइक मिल रहा है इस चीज से कि अगर हम बच्चों को लाइक अर्ली किस चीज में एक्सपोज करें तो वो बेहतर है, रादर देन यू नो जैसे कहते हैं कि नहीं बच्चों को एक सर्टेन एज पे जाके सोशल मीडिया दें या फलाना दें या आई मीन मुझे भी लाइक इतना जल्दी तो नहीं दिया गया था ना, बिकॉज वो तो ये सीन था कि उस वक्त मेरी भी बचपन में टेक्नोलॉजी तो थी काफी, बट सोशल मीडिया वगैरह वाली टेक्नोलॉजी तो नहीं थी, यू नो, तो मेरा मैं until I was like maybe like मैंने फेसबुक बनाया था when I was like 9, and that was because आप लोगों ने फेसबुक उसी टाइम बनाया था ना, that's when Facebook came out, you know, to like पाकिस्तान में पॉपुलराइज कब हुआ, हाँ बिल्कुल, पहले वैसे तो निकला था, पर पाकिस्तान में 2008 वगैरह में ना, I joined it हाँ 2007 के एंड पे, ठीक है ना, that's when Facebook really got popular in Pakistan, तो तब बनाया ना, तो उससे पहले तो even I didn't have that much exposure to social media and all that, जितना I would say आजकल है, बट उससे पहले इंटरनेट था, तो वो थोड़ा बहुत था, बट इतना नहीं था, YouTube था ज्यादा से ज्यादा थोड़ा बहुत, बट nothing really, you know. अच्छा ठीक है, तो सही है, तो उस उधर से तुम्हें हुआ कि बस मैंने अब ये करना है, लाइक यूनिवर्सिटी जाके बेसिकली तो हुआ ना, आफ्टर यूनिवर्सिटी में तुमने वही सब्जेक्ट्स पढ़े थे ना? शुरू में तो नहीं, हाँ शुरू में नहीं, शुरू में तो पता नहीं क्या, पॉलिटिकल साइंस, फिर इकोनॉमिक्स, फिर कंप्यूटर साइंस, फिर जब ये करना था तो बस इसी लाइक विजुअल मीडिया में। ठीक है, अच्छा तो अब तुम एक वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन गए अच्छा तो तुम्हें लाइक तुम कैसे बताओगे लोगों को कि ये जो एक फील्ड ही बन गई है ना एक तरह से, मतलब एवरीवन वांट्स टू बी हियर, देखा जाए तो ये एक पता नहीं माइंड के साथ खेल रहे हैं, पाकिस्तान में काफी है, अच्छा पाकिस्तान में काफी ज्यादा, वैसे भी है, हाँ वैसे बट पाकिस्तान में बहुत ज्यादा, क्योंकि पाकिस्तान में बाकी और जगह कहीं ग्रोथ नजर नहीं आ रही है, बट द इंटरनेट इज लाइक एन एवर एक्सपैंडिंग थिंग ना, इंटरनेट इज वेरी लिटिल टाइट, प्लस हम वो नहीं चला रहे, वो कोई और चला रहा है, एग्जैक्टली पाकिस्तान कांट फक अप द इंटरनेट, लाइक इट जस्ट कांट, बिकॉज़ हम चला ही नहीं रहे, ठीक है, तो बाकी जो हम चीजें चला रहे वो तो कुछ भी नहीं चला रहे, एग्जैक्टली, तो इंटरनेट तो इज लाइक फ्री फ्रॉम पाकिस्तान इन अ लॉट ऑफ वेज, यू नो, तो उसकी वजह से आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट आजकल। अच्छा इसलिए आ गया, नहीं तो आ तो गया है, लेकिन मेरा सवाल ये था कि अब हर बंदा चाह रहा है कि वो कोई इन्फ्लुएंसर बन जाए या कंटेंट क्रिएटर बन जाए, कोई जो भी कोई पॉडकास्ट चला ले इस तरह का, यू नो, कुछ लोग ऐसे भी हैं, तो ये अब तुम्हें क्या लगता है कि ये जो एक आ गया एक चीज ट्रेंड निकल गया बेसिकली, तो इसका क्या फ्यूचर है, फ्यूचर क्या है तुम्हें क्या लगता है
अगर तुम्हारे पर्सपेक्टिव से कह रही हूँ, like future in the sense of what, like the world? yeah. Okay. दुनिया को यही जानना है कि दुनिया में होना क्या है, you know? So that I think it's just going to be more of this. तो हम जुड़ जाएंगे फोनों से. No, we will basically, मतलब अभी social media वगैरह is still like, you know, one version iteration of it. उसके बाद like when we go into the VR पहन के जब full metaverse में चले जाएंगे, हमारे avatars एक दूसरे से interact कर रहे होंगे, जब वो ज़रूरत ही नहीं रहेगी. For example, अगर हमने podcast करना है तो हम ये simulate कर सकते हैं अपने अपने घरों में बैठे हुए, क्योंकि मैंने एक VR लगाया हुआ है और तुमने एक VR लगाया हुआ है. तो that is, उसके बाद तो real life को तो छोड़ ही दो ना, because everything is happening in that space. Why would I walk physically and come here when I can recreate pretty much the same experience? ये होगा ये हो रहा है. क्या मतलब है ये हो रहा है? Like ये हो रहा है, ये अभी Facebook का वो जो मेटा हाँ, वो तो मुझे पता है. उसमें मतलब obviously it's a bad version of it, लेकिन वो हो रहा है ना. वो जो मेटा है जिसकी पिछले 3-4 महीने से समझ आ रही थी, उसका ये है. हाँ क्या सीन है. अच्छा, तो इसका मतलब फ्यूचर तो है देखा जाए तो बहुत ज्यादा है. Well, it depends what you're talking about, ना. Like, but people want consumption through technology. That is the basic चीज ना. People want कि वो टेक्नोलॉजी के थ्रू एंटरटेन हो या कुछ चीज उन्हें मिले, टाइम स्पेंड करने की. अटेंशन इज द थिंग. तो that's people are always going to need that. अच्छा देखो, एक और मेरे पास ज़हन में सवाल आया तुम्हारे लिए कि ये जैसे the sort of content you make, ठीक है, वो जो एक स्पेसिफिकली लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट किया होता है तुम्हें कि ये कौन लिखता कौन है, ठीक है. ये बहुत कमेंट मैंने पढ़ा है कि भाई वो कुछ समझ ही नहीं आती कि ये लिखता कौन है, कि मतलब बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स होता देखा जाए तो, मतलब आम अल्फाज अगर यूज़ करूँ तो वो तुम्हारे ज़हन में कहाँ से आती है चीज़. लाइक हमको सीक्रेट जानना है किस एंगल में तुम सोचते हो जिसमें. मैं इसके बारे में सोच रहा था बिकॉज़ मैंने स्टोरी भी लगाई where people are asking me questions. तो उसमें भी the most asked question is how do you come up with ideas, क्या करते हो. कि हमारा दिमाग उस टाइप a lot of people क्यों नहीं चल रहा. I don't know, I mean the thing is I don't know how to answer it जब भी मेरे से in real life भी लोग पूछते हैं, because there's not really उस तरह का how does anyone ever come up with ideas, you know, like in the sense कि ideas तो बस आ जाते हैं, you know, that's the thing, like no one can, अगर कोई कहता है ना मुझे पता है मेरे ideas कहाँ से आते हैं, they're lying. Like no one really knows ideas कहाँ से आते हैं, you know. Yes, there are ways in which you can simulate a good space जिसमें ideas शायद आएं. वो ये है कि आप बैठ के अगर ब्लैंक स्क्रीन के सामने बैठे हुए हैं, आपके पास आप कुछ देख नहीं रहे, आपके पास कंज्यूम करने का कुछ राह नहीं है, तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली कुछ चीजें बनाने लग जाएगा. या आप कुछ फॉर एग्जांपल अगर आप एक लाइन लिखते हो तो फिर आपका दिमाग दूसरी लाइन के बारे में सोचने लग जाता है. दैट्स वेयर द आइडियाज कम फ्रॉम. आई डोंट नो वेयर द लाइक जो लोग कहते हैं ना कहाँ से लाइक जो क्रेजी आइडियाज हैं वो कहाँ से आते हैं. आई डोंट नो, लेकिन वन थिंग इज कि मैं बचपन से वन थिंग दैट आई हैव ऑलवेज डन इज, जिस तरह हमारी रील्स में होता है ना कि एक चीज अभी फॉर एग्जांपल एक बहुत पॉपुलर रील थी चिड़िया उड़ी वाली, ठीक है. तो उसमें यू नो देयर आर अ बंच ऑफ डिफरेंट ट्विस्ट्स दैट हैपन, यू नो. तो वो ट्विस्ट फॉर एग्जांपल के लाइक अगर हम चिड़िया उड़ी खेल रहे हैं और सोचो जो हार जाए उसके साथ वो उसे बस बाहर फेंक दिया जाए, यू नो, लाइक because that's what happens in the reel, right? इस तरह की चीजें I would always think of, like अगर मैं दोस्तों के साथ भी बैठा हूँ ना और हम अगर for example ये कभी हुआ नहीं, लेकिन अगर for example हम कुछ खेल रहे हो और मैं कहूँ सोच अगर ये हो जाए, you know, like इस तरह मैं बहुत करता हूँ लोगों के साथ. अभी भी it's like, you know, सोच वो बंदा असल में बहुत like just funny scenarios, you know. That, and I've never done that from the perspective of filmmaking कि मैं eventually ये reels बनाऊंगा या ये करूंगा. ये तो मेरा बस naturally एक funny वो चीज है कि like, you know, just thinking up कि अच्छा intrusive thoughts थोड़े वो ADHD वाले वो थोड़ा that also probably plays a part as well. So that's probably the second answer to that question is yeah, because like it's also a very ADHD thing कि आपको रैंडम दिमाग बस रैंडम आइडियाज सोचता रहता है, you know. मेरा भी सोचता रहता है. हाँ तो like yeah, it's a very ADHD thing as well. अच्छा, लेकिन तुम्हारे साथ वो थोड़ा फनी एलिमेंट तो है ना. मतलब तुम एक अगर फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि यहाँ से कोई बाहर जाना है तो तुम क्या सोचते हो, लाइक वेरी लाइक अब मैं सोच रही हूँ कि मैंने यहाँ से बाहर जाना है तो मेरे दिल में सबसे पहला जो थॉट आएगा वो ये आएगा कि भाई मैं दरवाजा खोलूंगी और निकल जाऊंगी. लेकिन साथ साथ मेरी ये भी आ रही है गाड़ी कहाँ खड़ी है,
you know, इस तरह की चीजें। और तीसरा ये भी, अरे घर में you know बच्चे भी बैठे हुए हैं, वो क्या कह रहे हैं, सारे ख्यालात एक साथ आते हैं। हाँ ऐसा ही है। तो तुम्हें जब इस तरह का एक साथ आते हैं और फिर वो फनी एलिमेंट कहाँ से आते हैं? वो तो वही मैं कह रहा हूँ, it's just I don't know ना, no one really knows, like that's the thing, that's why I wouldn't say कि like there's a lot of credit to be even taken from it, you know, because the credit is कि हाँ मेहनत करके आप you keep making the scripts and you get better at it, but the actual idea is like I have no idea where it comes, मतलब वही बात है कि तुमने ये सोचा कि नीचे जाओ, मैं अगर नीचे जाते हुए ये सोच लूँ कि like you know मतलब या मैं निकलने लगूँ और दरवाजे का नॉब भी टूट जाए, you know, या just like random चीजें like you can start thinking of, you know, कि अगर मेरा था कि मैंने इधर से नीचे जाना है, right, तो I might have the exact same thoughts as you did, but then I might have some random एक और thought, you know, that's funny. इसका मतलब काफी options देता है दिमाग। हाँ, but it's like you don't know where the thought comes from, ना? Like you don't know where the thought comes obviously, from. Like तो हाँ, so you can't come up with the thought. It's just कि बस कुछ लोगों के लिए आसानी से आ जाते हैं, कुछ लोगों के लिए नहीं आते या ये है, so that's why it's just luck. Like wait, that's the thing. Okay, okay. It all goes back to हाँ, that. वो luck की बात है, देखा जाए Yeah. तो luck कहाँ से आती है? पता नहीं ना, that's the thing, that's the I think that is the big mystery, and to a lot of degrees the beauty of life itself, कि like you don't know where luck comes from, and it can come at any point. लेकिन you know? जो like basic जो लोग जो basically बात करते हैं वो ये कहते हैं कि भाई luck उस वक्त आती है जब आप कुछ करो, you know, like कुछ तो करना पड़ता है ना, you can't just sit on the sofa and you know आप कह रहे हो कि मैं कोई artist बन जाऊँ या कुछ, तो कुछ तो करना पड़ता है, you have to put in some effort. हाँ, लेकिन ये भी होता है कि कुछ लोग effort भी करते हैं फिर भी उनकी luck नहीं चलती। I would say कि even more than that, it's that जो लोग effort करते हैं वो effort कहाँ से आती है? To what degree are they responsible for that effort? You know, हिम्मत की भी हिम्मत कहाँ से आती है? You know, like you're not, वो एक thought ही होता है end पे कि like अब मैं उठ के काम करता हूँ, लेकिन वो भी कहाँ से आता है? ये तो इस पे तो एक और पॉडकास्ट Exactly. वो की और ही तरफ बातें चली जाएंगी। अच्छा, वो सही है, तो ठीक है। अच्छा, ये हो गया तुम्हारा कि तुम्हें थॉट कहाँ से आते हैं इस तरह की रील्स बनाने के। अच्छा, एक और बड़ी चीज़ है कि अब आई थिंक लोगों को लाइक काफ़ी टाइम लगता जाता है जो लाइक कुछ बनने में, या एटलीस्ट यू नो अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप 26 में भी स्टार्ट कर रहे हो अपनी वो एक जर्नी और लाइक 35 हो गए हैं जो भी, ठीक है ना, तो लोगों को 5 से 10 साल तो लग ही जाते हैं इन एनी केस टू बिकम समथिंग, ठीक है, और फिर तुम्हें लाइक बहुत कम टाइम लगे, you have not become something, but I have not. मतलब कोई थोड़ा लोग जानना शुरू हो गए, लाइक हमें एज कम्पेयर टू नहीं जानते हो इस एज पे जितना तुम्हें जानते हैं, ठीक है, तो वो जो 6 months का वो तुम्हें पीरियड लगता है, तुम्हें मतलब वो तुम्हें लगता है कि बहुत लाइक इजी था या इट वाज वेरी डिफिकल्ट? वो तो बहुत इजी था। Like I think it's मतलब वही बात है ना, it's like the last few months were great because बस हम चीजें बना रहे हैं and people like them, you know, that was literally what just happened, you know, so that was very vogue because हम कोई आप चीज बनाओ as an artist or as a creator and people like it, वो usually you know it's like काफी लोगों का होता है first you make something people are like ये तो बकवास है and then you get better at it and better at it and हाँ better बिल्कुल at ऐसी it. है। अभी पिछले कुछ महीने तो बस ये हुआ था we're just making stuff and you're just like okay, you know, मतलब जो भी बन रहा था वो अच्छा लग रहा था। हाँ, लेकिन which I think in a way, I mean it is true, like even जब मैंने अभी मतलब content बनाना start किया and everyone really likes it, but it's also I think and on the surface it seems like हाँ, you know, I just make stuff and people like it, you know, and I think that in technical terms has usually been true, like मैं जब पहले भी 2020 में थोड़ा बहुत कंटेंट बनाया था, तभी जब भी मैं चीज बनाता है won't be people were like कि तुझे ये नहीं करना चाहिए, they were always like यार तुझे तो यही करना चाहिए, you're very good at it, you're बड़ी अच्छी चीज है, you know, so I'd be like हाँ, so this is weird, like I'm making stuff but and people like it, I thought I would get some hate and people would be like नहीं, तो वो एक वो लोगों के साथ वो जो एक appreciation वाले लोग appreciate करते हैं, तो I think उसकी वजह से इंसान और भी बनाता जाता है, हाँ, है ना? yeah, but वो validation ही चाहिए होती है हर को। Yeah, definitely. But the thing is कि on the surface it seems like कि हाँ बस मैं चीजें बनाना start की and then people just really liked it, you know, which is true, you know, like in that sense वो तो obviously I'm very grateful for it, but there's also वो चीज किस बनने में there's like a very, you know, internal battle जो होता है to actually make the thing, you know, and I feel like often like
फिल्म्स एंड टीवी एंड इस तरह की चीजें ना डोंट एक्चुअली कैप्चर उस तरह की बैटल दैट मच. हमें लाइक मूवीज वगैरह में दिखाया जाता है कि लाइक यू नो कोई बंदा कुछ करना चाहता है, ठीक है, तो लाइक ओके आई वांट टू मेक वीडियोस एंड आई वांट पीपल टू लाइक देम. तो मूवी में यूजुअली लोग ज्यादा, अब ऑब्वियसली इट्स चेंजिंग, बट लाइक यू नो यू हैव द स्टीरियोटाइपिकल वर्जन के लाइक वो काम करने की कोशिश करता है, लोग उस पर हंसते हैं, फिर लाइक देयर इज दिस एक्सटर्नल एनिमी, यू नो, जो आप कर रहे हो एंड यू ओवरकम एंड इवेंचुअली ये होता है. बट आई फील लाइक स्पेशली आजकल की दुनिया में लाइक a lot of times that enemy is not necessarily external. It's usually के like for example अगर मैं एक चीज़ बनाता हूँ and like मैं for example अगर 3 चीज़ें बनाता हूँ उसमें से 2 लोगों को बहुत पसंद आती हैं और तीसरी भी लोगों को पसंद for example आ जाती है, but it seems like if there is no conflict, right? But the actual conflict is वो चीज़ बनाने में there's like perfectionism you have to overcome, like the actual finishing the thing. So mainly that's been like the biggest thing that prevented me from making stuff, you know. Achha. So even though the past 6 months have been easy because बस बना रहे हैं चीजें, you know, so it's easy. उससे पहले वाला time was just like trying to make stuff, not trying to figure out how to be good at making stuff. वो तो पहले से like एक validation मिली हुई थी कि like good है. It's just like constantly एक अंदर का perfectionist होता है, is like नहीं और बेहतर और बेहतर और बेहतर. So for me like the real stuff really started to click जब वो खत्म हो गया, and that was after मतलब वही in January, because जब I really was able to get over the perfectionism, तब I was just like screw it, जो कुछ भी बना लो, you know. तो the actual battle was inside, which was कि like अगर मैं एक अच्छी चीज़ बना भी रहा हूँ तो मेरे लिए वो इतनी, मुझे फिर होता है कि अच्छा हाँ ये बना लूँगा, लेकिन अभी भी होता है, but it's like हाँ वो फॉर एग्जाम्पल कोई मुझे कोई आइडिया दे के हम ये बनाते हैं, हम लाइक हाँ ये इस तरह भी हो सकता है उस तरह भी हो सकता है, लेकिन फिर अगर वो इस तरह ना हुआ और फिर सही तरह सोचा नहीं जाएगा कि कितना अच्छा लाइक आइडिया बन सकता है, मे बी इट वोंट बी एज गुड, यू नो. तो दैट ऑफन सेंड्स मी इनटू, फिर आप कहते हो आपका थॉट प्रोसेस बन जाता है कि हाँ इतना अच्छा नहीं बनेगा तो फिर नहीं बनाते, यू नो. हालांकि ऑफन ये होता है कि लाइक the standard you set in your head is so perfect कि उसका अगर आप आधा हिस्सा भी बना लो तो it's still amazing. जिस बंदे ने पहले को आइडिया सुना ही नहीं होगा वो execution देखेगा, they're like wow this is amazing, you know. तो काफी दफा even with the reels जो हम पोस्ट कर रहे हैं, you know, उसमें भी a lot of times मुझे होता है like जब मैं rough cut like final cut reel का बना के दोस्तों को like अपने ग्रुप को भेजता तो they'd be like हाँ crazy and I'm like हैं like मुझे तो अभी मैं भेज रहा था कि यार ये बहुत फजूल है, इसमें ये भी मसला है वो भी मसला है ये भी मसला है, you know, जो काफी लोगों को होता है. तो a lot of that like the struggle is the actually just निकालना चीज़, you know, just posting it, finishing it, खत्म करके बस वो करना, you know. वो जब overcome हो गया तो then it was very easy, you know. अच्छा मतलब तुम perfectionist हो? Yeah. बहुत ज़्यादा वाला? बहुत ज़्यादा like yeah like obsessive over like details and ये वो. मुझे होता है जल्दी जल्दी चीज़ निकाल दो बस. हाँ I've noticed yeah you're very like you just get stuff done. मेरा होता है कि like अगर for example अगर मैंने एक छोटा सा भी काम करना है ना, for example अगर मैंने गाड़ी का कोई चीज़ चेक करानी है, ठीक है, the reason I will delay it is not because and a lot of लोगों के लिए होता है उनको लगता है वो lazy हैं. It's not laziness, it's the fact कि मुझे होता है कि अच्छा अब there's so many decisions that are involved in that, ठीक है, वो गलत decision ना ले लूँ, that is the perfectionism, you know. You're afraid of navigating all of these decisions. So for example अगर गाड़ी का टायर चेक कराना है कहीं से तो I'd be like हाँ किस वाले टायर वाले के पास लेके जाऊँ, पता नहीं आते तो कहेंगे इस कीमत ये कीमत, you know, किससे पता कराऊँ कौन सा अच्छा टायर वाला है, you know, like तो उसकी वजह से I'd be like क्योंकि वरना अगर गलत वाले के पास चले गए ज़्यादा चार्ज करेगा और like खराब ना कर दे कुछ ये हो, ठीक है, उसकी वजह से I will just keep delaying it, you know, because I'm afraid of making the wrong decision. Oh my God. So that's the perfectionism, so you know. opposite. हाँ तो that's the perfectionism in like जब कोई creative काम करना हो, because लाखों decisions होती हैं, कुछ edit कर रहे हो तो आपको लाखों decisions होती हैं किधर edit करना है ये करना है, they're all like वो, so that's where the real. I think तुम्हारा दिमाग उस तरह बना हुआ है, मेरा दूसरा बना हुआ है ना. Yeah. ये भी पता चलेगा कि दिमाग डिफरेंट होते हैं इंसानों के. Yeah, I mean. इवन एक ही मतलब नस्ल के भी हो सकते हैं डिफरेंट ऑपरेट करते हैं. अच्छा ठीक है, तो तुमने वो ठीक है 6 months वाला तुम्हें ये लगता है सही है. अच्छा एक और चीज़ है कि अब जब 6 months हो गए और अब तुम पता है मतलब मोरू के साथ काम किया है तुमने मतलब हम मोरू को देखते होते थे बस, ठीक है, और अब मतलब इतनी जल्दी और फिर दनानी के साथ भी मतलब इतनी अच्छी फॉलोइंग है उसकी.
तो इतनी जल्दी, और लोग लाइक मुझे लोग कह रहे थे कि भाई तुम्हारा भाई उसको मुझसे भी काम कर रहे हैं, तो क्या सीन है, यू नो, सिफारिश तो नहीं है कोई बहुत यार नेपोटिज्म? I don't know. I mean, it's just like, I think even obviously like it's been great working with जिस तरह के लोगों के साथ भी मिला हूँ और बात, like you know, it's been insane. But वो I don't know. मतलब I think it's just all from the social media. Like even जिन लोगों से अभी तक नहीं मिला, there's a lot of people who like watch. जो मिलना चाहते हैं. जो no, it's just like जो you know follow करते हैं and they're like you know like करते हैं reels and they're fans of the reels and I'm like you know I don't know ये किस तरह इतनी visibility आ रही है. तो बहुत बड़े कुछ लोग हैं. मतलब I don't know like I don't know when वो so yeah it just I think it's I don't know. अच्छा, और इसका जो एक वीडियो है वो किसी गोरे ने कॉपी की है by the way. Well that was the whole thing. I was actually very amazed by तो क्या फील हुआ कि लाइक गोरे ने कॉपी की, क्या सीन है भाई पाकिस्तान में, यूरो गोरा अगर कॉपी करे तो बता दो मेंटल हो जाता. हाँ लेकिन मेरा तो वो है कि like I've lived there for 5 years, तो मेरे लिए गोरा और काला कोई फर्क नहीं है. वो तो ठीक है चलो. No but like even in terms of the complex, you know, और क्योंकि पहले मुझे भी complex होता था honestly, like before going to college and especially before living there एक साल, you know, like LA में, तो उधर like before that सबको होता है कि like इधर especially क्योंकि हमारे culture में ये है एक चीज, ठीक है, तो once you really spend time there उसके बाद मुझे like बिल्कुल वो नहीं होता कि like you know गोरे बड़ी कोई चीज है या हम नई चीज है या हम बड़ी कोई चीज है, you know. इधर क्योंकि ये है कि इधर गोरा कॉम्प्लेक्स भी है, लोग कहते हैं कि वो बड़ी चीज है, वो कहते हैं हम भी बहुत बड़ी चीज है. like how does that हमने चढ़ाया, हमने ऊपर चढ़ाया, मतलब how do those two like but yeah so like जब उसने किया मैंने कहा like छा गया बॉय, you know. I was actually not, मुझे वो नहीं था कि उसने कॉपी किया, I was just like उसने एग्जैक्ट हर शॉट कॉपी की है यार. मुझे वो भी नहीं था कि थोड़ा चेंज कर ले. honestly मुझे ये भी नहीं हुआ कि उससे तब तक भी मैं ठीक था. like I was just like कि कितनी ख्वारी होगी इसको शूट करना. like तूने मेरी वीडियो अपने किसी फोन पे लगाई ये ट्रांसलेट करके सुनेगा हमारी ये वीडियो. तूने अपनी वीडियो लाइक मेरी वीडियो चलाई, पॉज, एक बंदा खड़ा होगा जिसका काम होगा बस पॉज करके देखना कि अब ये शॉट करनी है अब वो शॉट करनी है, और फिर उन्होंने एग्जैक्ट वो चीज की है. मतलब आई वाज इम्प्रेस्ड, आई वाज लाइक वाओ हाउ डिड यू डू दैट, यू नो. और ये बंदा you were more amazed on the fact कि the thing is कि I got to know कि like he does this for a lot of people. ठीक है, उसकी हिस्ट्री ऑफ डूइंग दिस. तो आई वाज लाइक कि ये कितना ख्वार इंसान है कि मतलब ये ब्रो ये जाता है और मतलब देखो फिल्म वो भी जो उसने भी चीज बनाई ना, बनाना मुश्किल काम है. जिस तरह हम भी जब बनाते हैं हार्ड वर्क, थक जाते हैं, गालियां दे रहे होते हैं एक दूसरे को, लाइट किसी ने पकड़ी होती है, कुछ ये हो रहा होता है, ठीक है, तो वो तो फिर भी हम कर रहे होते हैं कि एक नया आइडिया है, खुद बनाया है, वो एक शौक होता है ना. मतलब जब आप इमेजिन करो आप वो करो बट एग्जैक्ट लाइक इट्स जस्ट लेबर, यू नो, लाइक आप बिल्कुल लाइक लेबर कर रहे हैं. अच्छा सो देखो अब जो लोग तुम्हें देख रहे हैं या तो जो भी मतलब जिस भी एज ग्रुप के हैं, वो अब ये बड़ा ज़रूरी सवाल है अब इधर से मुझे निकालना है, क्योंकि देखो इंसान जो भी करता है पैसे के लिए करता है या पावर के लिए करता है या मतलब मोस्टली जो लोग हैं दिमाग जैसे ऑपरेट करे इंसान का, ठीक है, मैं जनरली स्पीकिंग कह रही हूँ कि मतलब अब मेरे अगर 10 जानने वाले हैं तो उनमें से 8 यही सोचते हैं कि यार मतलब उनका रोज का यही सोच होती है कि पैसा कैसे कमाना है या फिर फेमस कैसे होना है या फिर अमीर मतलब वो कैसे मतलब there's certain wants and needs, yes, ठीक है. तो तुम्हें क्या लगता है, तुम क्या सोचते हो कि इंसान का यू नो एम क्या होना चाहिए इन द सेंस के व्हाट कैन एक्चुअली गिव यू ट्रू हैप्पीनेस इन दैट सेंस? I think it's not कि क्या सोचते हो, it's that this is something like जो मैंने पिछले साल से realize किया है, and I think that really I would say कि मेरी पूरी जिंदगी उस point के बाद different है, you know, which is कि like just it's not कि क्या सोच रहे हो, it's that आप सोच रहे और आपको पता नहीं है कि आप सोची जा रहे. Because so there's this idea that all suffering is not like, it's not कि the suffering is all happening all the time. Most of human suffering is just thinking. Oh. So most of grief is like exactly what is grief. ठीक है ना, जो बंदा पूरा साल depressed रहता है, what is exactly that? What is exactly happening? असल में तो ये है कि your दिमाग is thinking and thinking and thinking and thinking, right? And you don't, और जब आप सोचते हो तो आप वही चीज बन जाते हो.
right? Our brains are very powerful. अगर मैं सोचूं किसी पुराने दिन के बारे में तो it feels like मैं बस उधर ही आ गए, you know, you have the ability to just completely, तो आप वही बन जाते हो, वो दिन शुरू हो जाता है, ठीक है? तो if you're thinking about something like कि यार पैसे कैसे कमाने हैं, ठीक है? तो it's not कि आपके पास पैसे नहीं है, that's the problem. Obviously that is a problem, ठीक है ना? Like for especially if you don't have enough to survive, ठीक है ना? वो तो एक प्रॉब्लम है, लेकिन then काफी लोगों का ये प्रॉब्लम नहीं है कि उनको पैसे चाहिए इन टर्म्स ऑफ कि वो जिंदा नहीं रह सकते या ये वो, ठीक है? They are reasonably well off, you know, or they will be, you know, middle class and upwards at least, you know, people are like who can survive, and you know, most of the people watching this, you know, so the problem is not that, the problem is कि you're thinking about it और आपको पता नहीं है कि आप सोच रहे हो, तो you're always suffering because you're always thinking about it. इसका मतलब है मैं भी यही सोचती हूँ कि इंसान के दिमाग में सब कुछ होता है. अगर मैं आज अभी बैठी हुई हूँ और मैं कुछ डिप्रेसिंग सोच रही हूँ और उसके बाद लाइक मेरा दिमाग में अचानक अपने आप कहूँगी नहीं ये नहीं सोचना, ठीक है? तो आपने अपने आप को खुद ही कंट्रोल करना है अपने मतलब, लेकिन वो होता है कि लाइक नॉट एवरीवन, वो तो डिपेंड करता है ना, you can't always control it and not everyone has the same ability to control it, you know, कुछ लोगों का naturally होता है, they can't, you know, like that's a lot of genetic depression, like you just naturally your neurons, like your chemistry is in that way कि like imbalance है, you know, तो वो तो है, but again ultimately recognizing कि even उसके बाद भी what those chemicals do is they make you think, you know, they make you think, and most of the time हम हर वक्त सोच रहे होते हैं. If you're sitting here और कुछ करने को नहीं है ना, you will be thinking, but you won't even realize you're thinking. You'll completely be lost in some conversation या कोई planning की किसी detail में, and then suddenly you'll be like, गाड़ी चलाते वक्त नहीं होता कि like most people जिनका गाड़ी का experience है, वो होता है कि आप गाड़ी चला रहे हो and then आप अपनी तरफ से अफगानिस्तान में किसी कहानी के बारे में सोच रहे हो, ठीक है? and then आप चला रहे हो and आप अच्छी चला रहे हो. It's not क्योंकि आप especially अगर आपको रूट पता है, जब आप क्योंकि आपकी बॉडी चला रही होती है, ठीक है ना? तो you're just driving and आप कहीं और and then suddenly you're back, you know? तो technically तो आप सिर्फ गाड़ी चला रहे हो उस वक्त. Present moment क्या है कि आप गाड़ी चला रहे हो, लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि मेरे पास किस तरह पैसे नहीं है या उसने मुझे क्या कहा था, तो आप गाड़ी नहीं चला रहे, आप वही चीज सोची जा रहे हो, and that is your reality, you know? So for me, and this doesn't need to apply to everyone, for me it was just realizing the power of thought and how mindfulness के साथ you can recognize कि एक thought आया, and then you can just recognize it कि एक आया है thought, you know, and once you start recognizing it, you start आप, क्योंकि होता ही है कि as soon as you think of a thought, अगर मैं किसी चीज में गुम हूँ और फिर असल में you realize कि मैं तो ये चीज सोच रहा हूँ, फिर आप निकल आते हो, you're immediately out of it, you know. बट होता ही है कि then we get sent back into it, क्योंकि तो thoughts, जिस तरह हम earlier बात कर रहे थे कि ideas कहाँ से आते हैं, उसी तरह we don't know कि अचानक idea आ जाता है, लेकिन अचानक वो thought आ जाता है जो आपको शायद sad करे, happy करे या ये करे. So I think happiness is only in the present moment, you know, and because that's the only thing that actually exists. Even the past is just आपका ख्याल. There is no past, like it's just कि आपका ख्याल है about ये चीजें हुई, right? अगर आपकी सारी past की memories निकल भी जाएं, तो do you have a past? You can't remember it. For all intents and purposes, you don't have a past. You also don't have it. There is no future because future भी एक thought है in the present. कि future में ये होगा, ये एक thought है, ये भी एक thought है. Past के बारे में सोचना is not, there is no past. It's just a thought in the present. अच्छा, वो तुम क्या बात कर रहे थे? पता नहीं, वही रेस्टोरेंट्स वाली. पता नहीं. रेस्टोरेंट्स वाली यार, वो पता नहीं अब मैं कहाँ से वो रिज्यूम करूँ. You know? अच्छा यार वो पता है वीडियो ना रुक गई. देखो हम पहले लोगों को दिखाएंगे कि लिखा हुआ है कि असल में इसलिए, लेकिन फिर आएगा कि यार असल में. तो अच्छा, तो जो भी हम बात कर रहे थे, ठीक है, उसको कुछ कर ही रहे थे. अच्छी बात है. हाँ, लेकिन वो पता नहीं. अच्छा है, तो कोई और बात करते हैं. अच्छा, ये बात होगी हैप्पीनेस वाली. तो टाइम नहीं है उसकी मेमोरी मैंने मुश्किल से 3-4 मिनट छोड़े. कह रही और बातें करेंगे, भाई टाइम ही नहीं रहा, मेमोरी नहीं रही. वो कह रहा है कि रुको भाई बात करवाता हूँ, फुल स्टॉप. सीन वही है, गरीब की वही जिंदगी नहीं है. तो यार नया फोन ले दे यार कोई प्लीज. मैं रीलें भी शूट कर रहा था, इसकी मेमोरी बस खत्म हो जा रही होती है, खत्म हो जा रही है. और मेरा पता नहीं अभी भी रिकॉर्ड कर रहा है या नहीं. कुछ पता नहीं, हमें तो नजर ही नहीं आ रहा, पीछे से रिकॉर्ड ही ना हो रहा, हम पता नहीं किसको गालियां दे रहा.
अच्छा मेरे ख्याल से आई थिंक सारे सवाल हो गए हैं। हाँ, एक एंड पे कोई सवाल कर लेते हैं। भाई टाइम नहीं है यार, तुम बस करो। पता नहीं रिकॉर्ड भी हो रहा है या नहीं, जल्दी से खत्म करो ताकि देख के जाके अगर रिकॉर्ड हुआ है। ठीक है, ये पॉडकास्ट खत्म हो रहा है और इससे यही पता चलता है कि गरीब की कोई जिंदगी नहीं है, उसकी बस लक पे जिंदगी कायम है। ठीक है, ओके थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।